हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉग बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी अपनी मेहनत की कमाई से। पहली बार मैंने इतनी सारी सबके लिए शॉपिंग की, सबको मैंने कुछ ना कुछ लेके दिया। बहुत सुकून मिला और ये खुशी मैं आप सभी के चेहरे पर भी दिखाऊंगी। सब कितने ज़्यादा खुश हैं। तो बस आज का जो दिन है वो है संडे का दिन है। तारीख है 22 फरवरी और जैसा कि आप सभी को पता है अभी होली आने वाली है। होली में कुछ ही समय बचा है, तो होली पे नए कपड़ों का जो था मेरा, इस बार मैंने सोचा था कि मैं सबको नए कपड़े दिलाऊंगी। तो हस्बैंड जी को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया ही था, मैंने उनके लिए तो कपड़े दे ही दिए थे, गिफ्ट में दे ही दिए थे। तो मैंने होली के लिए ही उनको दे दिए और उन्होंने भी मुझे दे दिए थे। अब वो रहा और सारा सामान, जैसे जूते चप्पल हो गया, इन सब का हो गया। तो मुझे ना पिछले हफ्ते ही स्कूल की पेमेंट थी, वो मिली थी। तो मैंने कहा चलो अपनी इस बार ना अपनी पेमेंट से ही सबको कपड़े दिलाते हैं। तो मैंने ना अपनी मेहनत की कमाई से, जो मुझे कभी ये था कि एक एक रुपए के लिए तरसती रहती थी, मुंह देखती थी कि शायद मेरे पास भी अगर इतने रुपए होते, तो इतना मैं तरसती थी कि मैं अपने बच्चे को अगर कोई भी चीज़ उसे लेनी होती या बच्चा कोई चीज़ मांगता, चलो हम तो अपने आप को कंट्रोल कर ही लेते, अपने आप को रोक लेती थी, अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं कहना पड़ता था। लेकिन जो मेरे बच्चे थे, जैसे मेरी एक बार ऐसा हुआ था, बड़ी बेटी थी ना, तो हम नित्या के टाइम पे, वैसे मैंने काफ़ी बार बताया, लेकिन वो हादसा मैं बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि कुछ हादसे हैं। देखिए, जो हुआ है वही मैं आप सभी के साथ बताती हूँ और फर्जी क्या ही बताना आप सभी के साथ। मेरा दिल अंदर से गवाही नहीं देता है, जो रियल रहता है वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा हुआ था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। इसी समय की, जैसे ये नहीं अप्रैल चलता है, अप्रैल में अंगूर खूब चलने लगते हैं, जैसे अभी अंगूर चल रहे हैं, अप्रैल में भी चलते हैं खूब। तो ऐसा हुआ था, मैं हॉस्पिटल से गई थी, दूसरी बार मैं हॉस्पिटल गई थी। मैं डिस्चार्ज होने के बाद फिर से मैं अपने टाँके दिखाने गई थी। तो वापसी में ना मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो मेरी बड़ी वाली बेटी थी ना, तो वहीं पे हॉस्पिटल से ऐसे निकलते तो वहाँ पे फ्रूट्स का ठेला था। तो वहाँ पे ना वो मतलब अंगूर मांगने लगी। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको 10 रुपए के ही अंगूर दिला दूँ। तो ये हादसा कोई छोटा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे हादसों ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। उस बात को मैं आज भी याद कर लेती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। तो मुझे आप सोचते होंगे कि मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, थकती नहीं हूँ क्यों? थक तो मैं जब गई थी, जब मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को, बिल्कुल देखिए 10 रुपये 20 रुपये की ख्वाहिशों का मुझे अब गला घोटना पड़ता था। अपनी तो कोई बात नहीं, बच्चों की फरमाइशों का मुझे गला घोटना पड़ता था। जो कहते हैं ना, हम किसके लिए जी रहे हैं? अगर हमारे जीने का कोई है तो हम अपने लिए तो जी रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम उससे ज़्यादा जी रहे हैं। बच्चों की खुशियाँ जब वो हमारे ऊपर निर्भर है, तो मुझे लगता है उनकी खुशियाँ और उनकी फरमाइशें सबसे पहले रखनी चाहिए। मुझे जब ये बात अच्छे से समझ में आई, तब मैंने भाई दिन रात एक कर दी अपनी मेहनत करने में। और आज उसका ही परिणाम है कि मैं अपने बच्चों की हर तरीके की ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। मेरी बेटे नहीं है लेकिन बेटियाँ हैं। मैं ये चाहती हूँ, मैं आपको रियल बताऊँ, अपने मन की बात बताऊँ, मेरा जो जीवन का मकसद है वो बस यही है कि मैं अपनी बेटियों को हर खुशी दूँ। उन्हें कभी ऐसा एहसास ना होने दूँ कि मेरे मम्मी के बेटे नहीं हैं, मतलब हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए मम्मी हमसे कम प्यार करती हैं या हमारे लिए कम महत्वता देती हैं। मेरा मकसद रहता है ना, बेटा बेटी सब एक समान होते हैं और सबको एक समान समझना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। क्योंकि ये मतलब वो हमारे हाथ में है ना। मैं अपने बच्चों को कैसा भविष्य दे सकती हूँ, ये अभी मेरे हाथ में है। तो अभी जब वो हमारे ऊपर ही निर्भर हैं, तो क्यों ना
मेहनत तो ही ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये है हम उनको अच्छा भविष्य तो दे ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पे ना फिर हम जल्दी उठ गए थे। उठने के बाद मैंने कहा चलो नाश्ता तैयार करते हैं, क्योंकि ना मार्केट में अभी रमज़ान भी है और होली भी है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो वैसे हमारे यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही मतलब 5 किलोमीटर की दूर एक मार्केट है, एक शहर शहर नहीं बोलेंगे, ऐसे ही है जैसे कस्बा टाइप का है, टाउन एरिया है। तो वहाँ पे सही मिल जाते हैं कपड़े वगैरह, सब सही ही मिल जाते हैं। तो फिर हमने कहा चलो जल्दी जाएंगे ना तो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी और भी सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं वो भी करने हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट मैंने चाय बनाई और कचौड़ियाँ यहाँ पे तली। मुझे ऐसा लग रहा था ना कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनेंगी, लेकिन ना ये कचौड़ियाँ ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं बन पाई। सो प्लीज़ अगर कोई इस रेसिपी को ट्राई करने की कोशिश भी मतलब करना नहीं, मुझे भाई बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। रियलिटी में बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारी बहनें ना फॉलो भी करती हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं इसका स्वाद था बिल्कुल अलग सा लग रहा था। तो मैं यहाँ पर हस्बैंड जी से बोल रही थी कि यहाँ पे ना सामान की लिस्ट तैयार कर लो। सामान की लिस्ट तैयार करने से ये होता है हमारा सामान फिजूल खर्च भी नहीं होता है, मतलब फालतू सामान भी नहीं आता, जो ज़रूरी होता है वो सामान आ जाता है सामान नोट करने से। तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना तो मैं लिस्ट ज़रूर तैयार करके जाती हूँ, जिससे मेरा कोई भी पैसा है वो फिजूल खर्च ना हो और सारा सामान है वो आ जाए। उसी के अकॉर्डिंग मैं पैसे भी लेके जाती हूँ, कितना सामान मुझे लेके जाना, फालतू रुपए मैं लेके नहीं जाती हूँ। क्योंकि जब हमारे पास फालतू रुपए होते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो हम कहते हैं पैसे तो हैं ही हमारे पास में, चलो ख़रीद लेते हैं। पैसे नहीं होते तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि चलो नहीं है, अब क्या करें, तो वहाँ पे हम ना अपने हाथ को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था। मैं भी यहाँ पे तैयार हो ही गई हूँ, क्योंकि अभी ना मुझे बहुत सारे काम स्कूल शॉपिंग करने के बाद भी करने हैं। तो यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई थी हस्बैंड जी, और ना हम अभी मैं आपको समय बताऊँ 9 बजे होंगे, 9 बजे मैं यहाँ पे निकल गए थे हम लोग। तो निकलने के लिए हो गए हम लोग तैयार। तो मैंने जो लिस्ट तैयार की थी वो मैंने रख ली अपने पॉकेट में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप भी ना जब भी जाएं तो एक लिस्ट ज़रूर तैयार कर ले और एक थैली रख ले। ये मैंने थैली रख ली थी क्योंकि ना छोटे मोटे जो सामान लूँगी, जैसे सिलाई वगैरह छोटे छोटे जो सामान लूँगी तो मैं इसमें रख लूँगी, नहीं तो अगर बैग वगैरह तक कुछ ख़रीदो तो उसमें भी पैसे भी ज़्यादा जाते हैं और सामान को हम रख भी नहीं पाते हैं। मतलब इसमें हमारा ये है सब सारे छोटा मोटा सामान है उसको हम स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो फिर हम लोग अब निकल जाएंगे। 9 बजे हम निकल गए थे और इतनी बिल्कुल भी ना दुकानें ही नहीं खुली थी, इतनी जल्दी पहुंच गए थे, बहुत जल्दी पहुंच गए थे। इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था अंदर से कि मैं क्या करूं, कितनी उतनी खुशी लग रही थी ना, बहुत खुशी लग रही थी। तो देखिए एक एक रुपए को तरसना क्या होता है उनको ही अच्छे से वो महसूस कर सकते हैं जो सच में तरसे हैं। फिर हम देखिए यहाँ पे निकल गए हैं अपने नए पड़ाव पे। नए पड़ाव ही समझ लीजिए, मुझे तो हर चीज़ जो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ पहली बार कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि नया पड़ाव है। तो यहाँ पर थोड़ा डलवाया पेट्रोल अपनी स्कूटी में और उसके बाद फिर से हम निकलेंगे, क्योंकि बीच में बस 5 किलोमीटर का रास्ता है। और आज जितने भी टोटल खर्चा हुआ है, जितना भी मैंने सब कुछ है, तो सारा कुछ मैंने अपने ही पैसों से कराया था। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी इनका सपोर्ट कर पा रही हूँ, मैं भी इनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। क्योंकि हमेशा पति तो करते ही हैं हमारे लिए, माँ बाप तो करते ही हैं, लेकिन हम सबसे पहले ना मार्केट खुली नहीं थी तो यहाँ पे चश्मे वाली दुकान खुली थी। तो इन दोनों का बहुत मन था कि मम्मी हम चश्मा खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कपड़े देखने लगे हैं। मतलब आधे घंटे बाद कहीं जाके कपड़े की दुकान थी वो खुली थी, भैया ने हमारे सामने ही झाड़ू लगाया था। फिर यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए मैंने कपड़े देखना शुरू कर दिया था। और ना इस बार मैं आपको रियल बताऊँ, बिल्कुल सच्ची बात बताऊँ, पहली बार हमने अपने बच्चों के लिए इतने महंगे कपड़े खरीदे। नहीं तो हम कभी भी इतने महंगे कपड़े खरीद ही नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा बजट ही नहीं होता था कि हम बच्चों के इतने महंगे कपड़े खरीद पाएँ या बच्चों को इतने महंगे कपड़े दिला पाएँ। तो बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि अच्छा लगता है कि बच्चों के कपड़े हैं। तो यहाँ पर ना माही के लिए मैंने देखा था ये स्कर्ट और ऊपर ये टॉप था। मैं ना घर से ही सोच के गई थी कि मैं इस बार माही को इस तरीके के कपड़े दिलाऊंगी।
और नित्या के लिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भैया झिक-झिक कर रहे थे। हम ये बोल रहे थे 2650 रुपये, हम बोल रहे थे 1200 रुपये, लेकिन इन्होंने ना फिर मतलब नहीं दिए, 1200 रुपये में नहीं दिए, मतलब फिर हमने उनको 200 रुपये और एक्स्ट्रा दिए थे। 200 दिए 300 दिए मुझे पता नहीं है, मैंने सारे पैसे हस्बैंड जी को ही दे दिए थे, तो इन्होंने पैसे ही दिए थे। तो फ़िलहाल पैसे हमको मिल गए थे और यहाँ पर हम आ चुके हैं जूते चप्पलों की दुकान पे आ चुके हैं, क्योंकि जो दोनों बच्चियों के चप्पल हैं वो भी टूट चुकी हैं डेली वियर में, और नित्या के सैंडल हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये ना अभी नया कुछ चला था, तो हस्बैंड जी को मतलब वो फ़ोटो क्लिक करके लाए थे कि उन्होंने मीशो पे ना देख के लेके आए थे। उन्होंने कहा ऐसे ही वाले जूते सैंडल आए वो मुझे चाहिए अपने बच्चों के लिए, और मेरे साइज़ की भी ना इसी तरीके के दिलाने की वो चाह रहे थे कि इस तरीके की दिला दूँ, लेकिन मुझे ना मैंने कहा इस तरीके की मैं नहीं लूँगी, मैं खुली चप्पल लूँगी, क्योंकि बंद चप्पल फिर ना वो जो अभी देख रहे थे उसका कलर वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मार्केट में जितना वीडियो शूट हो पाया उतना मैंने शूट किया, ज़्यादा वीडियो शूट हो ही नहीं पाया था। तो यहाँ पर नित्या को कटिंग करवानी है। नित्या बहुत परेशान कर रही है, परेशान पता है किस बात पे कर रही है कि मैं लड़का बनूंगा और मेरे जो वाल हैं वो पापा के जैसे, इसके पापा ने कटवाए थे, अभी 2-3 दिन हुए हैं तभी बाल उन्होंने कटवाए हैं। तो ये कह रही है पापा ने जैसे बाल कटवाए ना वैसे ही मेरे बाल भी कटवाओ, मैं वैसे ही बाल कटवाऊँ। तो देखिए कितनी खुशी खुशी अपने बालों को यहाँ पे ये कटवा रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे का मन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसके बाल भी कटवाए, इसके कपड़े हैं वो भी लड़कों वाले ही दिलवाए हैं, क्योंकि ये ना ड्रेस के भी नहीं पहन रही, कुछ भी नहीं पहन रही, तो इसे बहुत ज़्यादा। आज मैं आपके लिए एक बात और बताऊँ, 1-1 रुपए का तरसना हमारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी को अगर मैं शायद 1-1 रुपए के लिए नहीं तरसती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं होती, बस वहीं तक रह जाती। अपने आप को मैं आत्मनिर्भर नहीं बनाती। तो कभी कभी हालात ना कहते हैं बुरा समय कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है। तो हमारा जो बुरा समय था वो मुझे ये सीख दे के गया कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं, घर पे आ चुके हैं, और बच्चों को देखिए आते ही मैंने कुछ नहीं किया, आते ही बच्चों को देखिए पूरा उन्होंने सामान है वो खोल के रख दिया, क्या ही खोल लें क्या कर लें। तो यहाँ पर चप्पलें जूते सब कुछ इसने निकाल लिए। और सबसे पहले मैं नहलाऊंगी नित्या, मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, मैंने सबसे पहले नित्या को नहलाया क्योंकि इसके बाल कटे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो सामान जो हम लेके आए हैं। तो सबके चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट बार अपनी यूट्यूब की पेमेंट नहीं, स्कूल की पेमेंट से मैंने सबके लिए यहाँ पर सामान है वो लेके दिया है, शॉपिंग कराई है सबके लिए। तो एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाएंगे, बारीकी से दिखाएंगे। यहाँ पे ना कुछ सिलाई का सामान था, कुछ सिलाई का, जैसे ये ना जो आलपिन आती हैं कपड़ा सिकोर करने के लिए, जैसे कोई ब्लाउज़ का कपड़ा होता है ना बहुत भागता है, तो उससे पिन से लगा के उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिया था मैंने, एक रील ली थी, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये सामान लिया था, बस इस सिलाई से रिलेटेड मैंने बटन वगैरह लिए थे, ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया था। अब मैं दिखाती हूँ आपको, मैं एक स्कूल ड्रेस मेरे पास ना एक ही थी, तो दूसरा जैसे मैंने नहीं धोया तो मुझे दूसरे की ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ पर ये स्कूल ड्रेस अपने लिए लेके आई हूँ, स्कूल ड्रेस का कपड़ा लेके आई हूँ। इसको देखूँगी समय मिलेगा तो आज ही स्टिच करूँगी। फिर यहाँ पे रहे मेरे दोनों बच्चों के कपड़े। देखिए पहली बार मैंने अपने बच्चों को इतने महंगे कपड़े दिलाए हैं, और वो भी इसलिए दिला पाई हूँ क्योंकि अब जो हमारे बजट में है वो आ चुका है कि हम बच्चों को अपने सही कपड़े पहना सकें। तो मेरा बहुत मन था कि मैं बच्चों को माही को स्कर्ट वाले कपड़े दिलाऊं, और मैंने स्कर्ट वाले कपड़े थे वो दिलाए थे। और ये माही के कपड़े हैं, आप बताना कैसे लगेंगे। होली वाले दिन ये पहनेगी तब हम आपको दिखाएंगे कि कपड़े कैसे हैं। वैसे कपड़े ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो इस तरीके से। और माही को ना ये भी अच्छा भी लग रहा था। जीन्स हम उसके लिए इसलिए नहीं दिलाते ना, थोड़ा वो सही है, हेल्दी है, तो उसका ना क्या होता है कि बहुत बैठने में उसे अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये था सही है, गर्मियों के हिसाब के ये कपड़े मुझे सही भी लगे, मुझे अच्छे भी लगते हैं। लड़कियाँ स्कर्ट पहनती हैं पायल हो पैरों में तो सुंदर लगती हैं, तो इसलिए मैंने बस इसके लिए ले दिए। ये हो गए हमारी माही के कपड़े। अब ये मैं दिखा रही हूँ नित्या के कपड़े। नित्या का मन था, नित्या बोल रही थी मुझे शर्ट चाहिए और पैंट चाहिए। तो शर्ट और पैंट तो मुझे उस तरीके से पसंद नहीं आया,
फिर हस्बैंड जी के ये कपड़े जो है नित्या के, ये हस्बैंड जी के मन के हैं, माधुर जी ने इनको पसंद किया था। ये रहा इसका अंडरवियर और ये रहा इसका वाइट कलर का टी शर्ट, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। ये भी कपड़े काफ़ी सुंदर हैं और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, अच्छा कपड़ा है। तो बस यहाँ पर मैंने ये हो गया। और एक जो मेरे पैरों के पास में आपको दिख रहा है ना, ये मैंने गोल्डन कलर का दुपट्टा लिया है अपने लिए, गोल्डन कलर का दुपट्टा लिया क्योंकि ना मैंने एक कुर्ती ली है, ऑनलाइन तो नहीं मंगाई, ऑफलाइन ही ली है। और यहाँ पर मैंने कुर्ती ली थी, तो इन कपड़ों को रख देते हैं। और इस तरीके से ना कहते हैं कि 1-1 रुपए से तरसने के बाद जब हमको यहाँ तक हम आते हैं, तो उसका एहसास उसी को होता है जो सच में उसने यहाँ तक वो आया हो, संघर्ष करने के बाद 1-1 रुपए उसे मिला हो। तो यहाँ पर ये बच्चे दोनों चप्पल पहन पहन के देख रहे थे, तो यहाँ पर बातें कुछ ज़्यादा हो रही थी क्योंकि सब लोग यहाँ पे खड़े थे, तो काफ़ी बातें हो रही थी। मैंने अपनी वीडियो में सबको थोड़ा सा हटाया। और मैंने आपको सही बताऊँ तो यहाँ पे फिर ये चप्पल है, ये नित्या माही की चप्पल है, ये माही के लिए सैंडल दिलाए थे। और ये नित्या के लिए डेली वेयर वाले इन्होंने पहन लिए हैं, डेली वेयर वाले इन्होंने आते ही निकाल लिए थे और पहन लिए थे। तो यहाँ पर ये दोनों बेटियों के जूते हैं। और मेरी चप्पल है, यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए लेके आई थी। मेरे पास ना कोई चप्पल इस तरीके की नहीं थी तो मैंने वो घर में डेली वेयर में कर ली। तो ये मैं फ़्लाइट की चप्पल लेके आई थी अपने लिए, बिल्कुल सिंपल, जैसे कहीं भी जाना होता है। तो फैंसी चप्पल तो थी मेरे पास, लेकिन सिंपल चप्पल नहीं थी, तो मैंने कहा सिंपल अपने लिए ख़रीद लूँ। और यहाँ पर फिर क्या था, यहाँ पर जो आपके इसमें कुछ नहीं है, इसमें अंडरवियर हैं हस्बैंड जी के। और माही नित्या के लिए 2 सैंडो बनियान जो कहते हैं, बनियान है उसकी। तो इस तरीके से हमारा ये था शॉपिंग। तो यहाँ पर नित्या थी, वो परेशान कर रही थी, मैं उससे कुछ कह रही थी, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कोई चीज़ वो पूछती है ना तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उससे बता रही थी कि यहाँ पे है, लेकिन उसको नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये नित्या के लिए 2 हैं। और यहाँ पे आपको बताऊँ, इतना कम सामान था, लेकिन हमारे 3000 रुपये थे, वो यहाँ पर उठ गए थे। मेरी यूट्यूब पेमेंट का 3000 रुपये था, लेकिन उठ गया था। तो कितना राहत मिला, देखिए मैं आत्मनिर्भर बन गई। तो यहाँ पे इतना राहत मिला कि हस्बैंड जी की सैलरी में से हमने इतने सारे पैसों को वेस्ट नहीं किया। और मैंने जब कमाती हूँ तो मैंने अपने बच्चों के लिए अच्छे से अपने पैसे खर्च करी थी, क्योंकि देखिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो इनके लिए ही कर रहे हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। और वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय।